बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज बहुप्रतीक्षित परिणाम आ रहा है, या यूँ समझिए आ गया। दो प्रांतों का, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि दोनों परिणाम देश की राजनीति को बदलेंगे, परिवर्तनकारी साबित होंगे और इसका दूरगामी इसका संदेश जाएगा। लेकिन जैसे उम्मीद की जा रही थी पहले से कि जो गलतियां की गई थी उस समय चार प्रांतों के चुनाव में, भाजपा के और खास करके मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने जिस तरीके की हरकत की, तो बाद में तो साबित हो गया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। और मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस की स्थिति खुल करके सामने आ गई। कांग्रेस ने उनके ऊपर एक्शन लिया, लेकिन उस से सबक कांग्रेस ने नहीं लिया। इन चुनावों में भी ये उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन था, एकजुट था। हालांकि उस तरीके से सीट वितरण यहां पर भी नहीं हुआ था, तमाम असंतोष था, लेकिन एकजुट था इंडिया गठबंधन और उसका परिणाम देखने को कुछ न कुछ मिला। वह भी उस समय भी अगर कायदे से हुआ होता तो शायद उसका परिणाम कुछ और होता। ये उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में ये जो चार प्रांतों का चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनाव लड़ती है, पल पल चुनाव लड़ती है, और वो एक एक चीजों का आकलन करते रहते हैं, हर समय अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। वो चीजें देखने को मिली इन चुनावों में भी। चुनाव आयोग उनके पास है, सत्ता उनके पास है, साधन उनके पास है, तमाम चीजें उनके पास है, उसका वो पूरा भरपूर उपयोग करते हैं। उसका उन्होंने उपयोग किया। पहला उपयोग तो ये किया कि चारों प्रांतों में से दो प्रांतों का उन्होंने चुनाव कराया, कश्मीर का और हरियाणा का चुनाव कराया। कश्मीर में उन्होंने जो नरेशन दिया कि सरकार चाहे जिसकी बन जाए, चलाऊंगा तो मैं ही, मतलब सत्ता की बागडोर, सत्ता की ठसक के बल पे उन्होंने वहां चुनाव लड़ा। कश्मीर में उनको एक भी कैंडिडेट नहीं मिला खड़ा करने के लिए, लेकिन फिर भी एक ठसक के साथ उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और कहा कि यहां सरकार तो चाहे जिसकी बन जाए, लेकिन चलाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि वहां एलजी के माध्यम से अपना केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि उन्होंने वादा किया था कि वहां पर चुनाव से पहले हम उसको राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने भरपूर उपयोग करके उसके पहले ही 5 विधानसभा सदस्यों को उन्होंने नामित किया। और अब तक इतिहास रहा है कि नामित सदस्यों को मताधिकार का अधिकार नहीं मिलता है, वोट देने का अधिकार नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने ठसक के साथ कहा और इस बात को वो ये साबित करने की कोशिश की है कि सत्ता तो हमारे हाथ में है, सत्ता संचालन हम करेंगे। और वही स्थिति कहीं न कहीं से उन्होंने हरियाणा में भी किया। हरियाणा में तो एक तरीके से उनके खिलाफ आंधी थी, लेकिन उस आंधी का भी प्रयोग उन्होंने अपने हिसाब से किया। जनता यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर से नाराज थी, खट्टर को उन्होंने हटा दिया। यहाँ की जनता का उन्होंने तापमान देखा कि वो मोदी जी से नाराज है, अमित शाह से नाराज है, तो एक बार दो बार वो लोग आए यहाँ पर आकलन करके, फिर उन लोगों ने अपने आप को यहाँ से विड्रॉ कर लिया। मतलब उनको एन के एन प्रकार यहाँ जीतना था, और कांग्रेस यही चूक कर गई। कांग्रेस अपने दम्भ में थी, वो एक तरफा उसने निर्णय लिया, हुड्डा को उसने पूरा का पूरा मौका दे दिया, और हुड्डा हरियाणा के कमलनाथ साबित हुए। अपने लोगों को भी बांध के नहीं रख सके, और उन्होंने ये नरेशन दिया कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम सरकार चलाएंगे, सरकार तो हमारी बनने ही वाली है। लेकिन आकलन करने में भूल गए कि हुड्डा क्या है। हुड्डा यहाँ पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं, और जाट समुदाय का दबदबा उन्होंने कायम करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, और वही पासा यहां उल्टा पड़ गया। और फल यह हुआ कि कहीं पर जाट बनाम आल हो गया। राहुल गांधी आकर के यहाँ पर बहुत कोशिश किए कि नहीं, हमारा 36 जातियों का सबका हम साथ लेके सहयोग लेके करेंगे, लेकिन राहुल गांधी अकेले क्या कर सकते हैं। मंच पर उन्होंने शैलजा को और सबकी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन जनता के बीच जो चीजें चली जाती हैं, सबसे प्रबुद्ध तो जनता है। यहाँ की चुनाव भी जनता लड़ रही थी, लेकिन अंततः जब जनता ने देखा कि नहीं, स्थितियां तो दूसरी हैं, तो तरह तरह के समीकरण यहाँ बदले और स्थिति, आज परिणाम यहाँ दूसरा निकल गया। जनता ने तो वोट दिया, नो डाउट। यहाँ पर लगभग 40% 39% समथिंग दोनों को वोट मिला है, लगभग बराबर वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ 50 के आंकड़े पर पहुंच गई और कांग्रेस 35 पर होकर के रह गई। ये आकलन कांग्रेस नहीं कर पाई थी कि ऐसा भी होगा। हवा थी, माहौल था,
कांग्रेस के प्रति ये जनता का रुझान भी था। लेकिन ऐसा भी आकलन आएगा, जहां से कांग्रेस जीती है वहां लंबे मार्जिन से जीती है, लेकिन भाजपा जहां जहां भी जीती है बड़े छोटे छोटे मार्जिन से जीती है। परिणाम यह हुआ है कि दोनों का मत प्रतिशत लगभग बराबर है, लेकिन सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली गई। जो पिछली बार नहीं थी, अब तक नहीं थी, वो इस बार उनके पास वो चाबी चली गई है। कांग्रेस ने ये नरेशन देने की कोशिश की गई कि हमने तो सीपीएम को एक सीट दिया है, एक सीट यहां भी दिया, एक सीट कश्मीर में भी दिया, और ये पूरा का पूरा नरेशन, इसको कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की गई कि नहीं ये इंडिया लड़ रहा है, ये इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, सारे लोगों की एकजुटता, सारे लोगों की मंशा, सारे लोगों का भाव इनके साथ है। बार बार ये कहा गया कि कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस से समझौता किया है, कांग्रेस ने सीपीएम को एक सीट यहां दिया, एक सीट कश्मीर में दिया। ये नरेशन कहीं ना कहीं से उल्टा पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। उन्होंने, मोदी ने अपने आप को विड्रॉ किया, अमित शाह ने अपने आप को विड्रॉ किया, और यहां पर जिनके जिनके खिलाफ एंटी कैंपेनिंग था विधायकों के खिलाफ, उनको भी उन्होंने बदल दिया और अपने हिसाब से किया। वो चीजें यहाँ ये लोग चूक गए, और परिणाम ये हुआ कि किसान आंदोलन की को भी इन लोगों ने वही नरेशन दे दिया, पहलवानों को भी वहां वही नरेशन दे दिया गया जो अब तक करती रही, कि जाट बनाम एंटी जाट करके यहाँ पर चुनाव लड़वा दिया गया। अब इसका परिणाम आगे क्या होगा? जिस तरीके से कांग्रेस उस समय सोच रही थी कि हम चारों राज्यों में हमारी सरकार आ जाएगी, हमारी बेहतर पोजीशन होगी, उसके बाद हम बैठ करके इंडिया के सीटों का बंटवारा करेंगे तो हम अपर हैंड होंगे, परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया। वही चीज ये लोग इस बार भी सोच रहे थे कि हम तो इन चारों प्रांतों में तो हमारी सरकार आ जाएगी, हम अपर हैंड लोअर हैंड नहीं होता है। राजनीति की यह समझदारी होनी चाहिए। यह समझदारी अगर नहीं है तो आप लंबे समय तक राजनीति को आप नहीं चला पाएंगे। गठबंधन की राजनीति में बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है। गठबंधन की राजनीति अगर सीखनी है, जाननी है, तो आप वामपंथी दलों से जानिए कि तमाम लोगों को इकट्ठा करके, वामपंथी दलों के अलावा भी तमाम डेमोक्रेटिक लोगों को इकट्ठा करके और शांतिपूर्ण तरीके से आज की तारीख तक सत्ता चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग एकजुट हैं और एक साथ मिलकर के संघर्ष करते हैं और करते रहते हैं। इस चीज में कांग्रेस कहीं ना कहीं से चूक रही है। आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होगा? ये सुखद परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम छल छब्द के बावजूद वहां जो पहले बहुमत का आंकड़ा 45 पर आ रहा था, इन्होंने 500 अपना विधायक घोषित करके बहुमत का आंकड़ा 48 पहुंचा दिया। लेकिन वहां पर अभी तक जो सूचना आ रही है कि 49 सीटें, 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 6 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट सीपीएम को वहां मिलने जा रही है, या लगभग मिल चुकी 49 सीटें, और बाकी पीडीपी को भी सीटें मिल रही है। वो लोग भी इंडिया गठबंधन का ही साथ देंगे, तो वहां तो सरकार बन रही है। लेकिन वहां सरकार बन के भी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी जैसे दिल्ली में परेशान कर रही है, उसी तरीके से वहां भी परेशान करेगी। इन सारी चीजों पर आज की मौजूदा स्थिति क्या है, और खास करके मतदाताओं ने इसमें क्या संदेश दिया है, मतदाता क्या चाहता है, देश की राजनीतिक तापमान कहां पर पहुंचा है, और उस तापमान को ये राजनीतिक दलों के हमारे नेता कितना पहचानते हैं और जनता कितना महसूस करती, कितना पहचानती है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मजाहिर राणा जी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय लोकमंच के एक करता धरता आर.डी. खजूरिया जी। तो हम सबसे कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर गिरीश। डॉक्टर गिरीश, जनता तो स्पष्ट संदेश दे रही है, जनता अपना वोट भी दे रही है और भरपूर वोट दे रही है। हरियाणा में भी 32% से इनको उठा करके 40% तक पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए था, इंडिया गठबंधन बनाया गया था, इंडिया गठबंधन को आखिर वो कागज पर ही रह के क्यों रह जा रहा है, जब ये मालूम है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है,
संगठन किसी भी पार्टी के पास इतना नहीं है कि वो हर बूथ का मैनेज कर सके, लेकिन अगर सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के पास भी संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी बूथ मैनेजमेंट का काम उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। तो इंडिया गठबंधन के भी अगर सारे राजनीतिक दल इकट्ठा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास इतने ये जुझारू कार्यकर्ता हैं कि सब लोग मिलकर के बेहतर से बेहतर बूथ मैनेजमेंट कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो संदेश देना चाहती है, इंडिया गठबंधन के सारे दल क्यों नहीं उसको महसूस कर पाते हैं। और अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, अगर ये सारे लोग चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन हो ये सम्मानजनक तरीके से, तो उसके बावजूद भी ये चाहे कश्मीर रहा हो और चाहे हरियाणा रहा हो, भाई आपने पिछले दिनों रहा हो, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? यह सामूहिक नेतृत्व आखिर क्यों नहीं उभर पा रहा है? कहता हूं कि आपने जो प्रारंभिक प्रस्तुति दी और उससे लेके और सुनीलम जी तक जितने वक्ता बोले, बहुत ही इस मौके पर जो बातें कही जा सकती थी, वो बहुत ही सार्थक बातें इस चर्चा में हुई हैं। दूसरे में ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी पर डिपेंड बहुत कर रही थी। नंबर एक तो बीजेपी चतुर पार्टी है, ये हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए, सभी को रियलाइज करना चाहिए। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी दो तरह की होती है, एक व्यक्ति के खिलाफ होती है और एक पार्टी के खिलाफ होती है। तो उन्होंने उसे जस्ट हाफ कर दिया, खट्टर जी को पहले ही हटा लिया और एक युवा चेहरा जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करता है उसको लाकर के मुख्यमंत्री बना दिया। और जो पिछड़ों की एकता थी वहां, वो बनाने में काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। इस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा फैक्टर ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने जो धनाढ्य तबके हैं समाज के, उनको बड़े करीने से, और जो सवर्ण तबके हैं उनको ये भय दिखा करके कि राहुल और कांग्रेस आएगी तो जातीय जनगणना कराएगी, फिर आपका और आपके बच्चों का क्या होगा, ये अंदरूनी प्रचार चला करके उन लोगों को अपने पक्ष में एकजुट कर लिया। तीसरी बात ये, वो बड़े ही ढंग से सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश करते रहे। मोदी जी महाराष्ट्र में चुनाव वाले दिन, मैं तो ये कहता हूं, कब से मैं ये मुद्दा, चुनाव वाले दिन मोदी जी कोई न कोई नौटंकी करते हैं। कभी गुफा में जाके बैठ जाते हैं, कहीं कोई भाषण देते हैं, वो लाइव टेलीकास्ट होता है, चुनाव पर असर डालता है। उस दिन भी वो महाराष्ट्र में थे और वो कह रहे थे कि अगर आप एकजुट नहीं होगे तो दूसरे लोग मजा लेंगे वगैरह वगैरह। तो वो एकजुटता किसकी? वो हिंदू समाज को एकजुट करने की बात कर रहे थे। और इससे मिलती जुलती बात ही जो उनके पेट्रोन हैं भागवत जी कर रहे थे। तो इस तरह के संदेश यूपी से दिए जा रहे थे वो योगी जी के जरिए। तो सांप्रदायिकता, जातीय लामबंदी और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से उच्च तबके कहे जाते हैं, उनकी लामबंदी करके बीजेपी ने अपना किला मजबूत कर लिया। इधर क्या था? इधर नीतियों में काफी कंफ्यूजन था। वो किसान बहुल क्षेत्र था, किसान आंदोलन हुआ, लेकिन आप सोचिए, क्या कांग्रेस पार्टी किसानों की इस दशा के लिए जो जिम्मेदार नीतियां हैं, भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियां हैं, क्या उनको नकारती है? नहीं नकारती। और जब ये दुविधा रहेगी तो आप चाहें कि किसानों का सारा वोट, आंदोलन का सारा वोट हमारे पक्ष में आ जाएगा, वो नहीं आएगा। और बीजेपी ने जिस दिन वोट हो रहा था उससे एक दिन पहले चर्चा शुरू कर दी कि कल किसानों को सम्मान निधि जारी कर दी जाएगी। बड़ी चतुराई से उन्होंने जो किस्त जारी की, वो धड़ पहले हरियाणा के सवेरे से 2000 रुपये आने का मैसेज आने लगा किसानों के मोबाइल पर। और आप समझते हो कि ऐसी बातों से वोट प्रभावित नहीं होंगे, तो होते हैं और हुए भी। ये
कई चीजें। और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन आपकी चर्चा में आ रहा है। भाई कहाँ है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो नाम का है। आज हार गए तो इंडिया गठबंधन का नाम लिया जा रहा है। अगर कांग्रेस जीत गई होती तो कहती कांग्रेस जीत गई। इंडिया गठबंधन को जिस दिन से बना है उसको गठबंधन की तरह चलाने की कोशिश हुई नहीं। जो भी बड़े दल हैं, जो जहां ताकतवर है, वो उसको अपने हिसाब से चला रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उसे रौंदा। उत्तर प्रदेश में चलिए कांग्रेस को साथ ले लिया, लेकिन दूसरे लोगों को छोड़ करके अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने रौंदा। हरियाणा में पुनः और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने इसे रौंदा। एक सीट दोनों जगह सीपीएम को दे दी। और ये भी मैं कहता हूं खुल करके, ये भी बड़ी चतुराई है कि लाल झंडे की किसी एक पार्टी को कहीं सीट दे दो। बुर्जुआजी की जो पार्टियां हैं वो ये बार बार कर रही हैं। एक तो सारा लाल झंडा साथ आ जाएगा और लाल झंडे का जो वोट है वो हमें मिल जाएगा। ये रणनीति और ये चतुराई भी की जाती रही है। तो इंडिया गठबंधन को अगर गठबंधन की तरह चलाया गया होता, पहले कहीं बैठ के चर्चा हुई होती कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कैसे शिकस्त दी जा सकती है, तो कुछ बात अलग होती। ये चर्चा कहीं नहीं हुई। सीटों के बंटवारे में सीपीएम को एक सीट दे दी, लेकिन सीपीआई और चंद्रशेखर और दूसरे जो आउटफिट्स हैं उनको देने की कोई कोशिश नहीं की गई। और कह दिया गया कि भाई आपका तो कोई जनाधार नहीं है। जनाधार हो सकता है मेरा ना हो, लेकिन मेरे पास कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के पास नहीं है। बूथ मैनेजमेंट में हम लोग बड़ी मदद कर सकते थे। माहौल बनाने में आरएसएस की तो हम लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, लेकिन कांग्रेस को इसकी कोई परवाह नहीं होती। अब मैं आ रहा हूं तो जो रिजल्ट आना था हरियाणा का वो आया। जम्मू कश्मीर में भी इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था अगर इंडिया गठबंधन को, वहां भी सीपीआई को कह दिया गया हम आपको एक एमएलसी विधान परिषद में दे देंगे। अरे भाई आप इतनी सीटें हारे हैं 90 में से, उनमें से कोई एक सीट सीपीआई को दे देते। सीपीआई के वर्कर जिले जिले माहौल जगाते।